दिया गया है। तो ये है कि अगर कोई खेसरा छूट गया है, इसका मतलब है कि जो आपका खाता खेसरा है वो छूटा हुआ है, तो उसको हम इस कॉलम में, इस जो रॉ बना हुआ है इसमें नहीं फिल करके हम यहाँ कर देंगे। अगर सपोज डेट कि मेरा जो है खाता वो 4 नंबर था और खेसरा जो है 15 है, रकबा जो है आपका 4 एकड़ में था और 3 डिसमिल है, और ये छूट गया है, मतलब क्या हमारे पास एक ही खाता खेसरा था और वो भी जो है इसमें नहीं चढ़ाया गया है, उसमें क्या कर दिया है, खाली छोड़ दिया गया है या 0 0 डाल दिया है। तो आपका यहाँ पे जो है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो छूटा हुआ वाले में आपको कॉलम में फिलअप कर देना है। फिर इसका जो चौहद्दी है वो आपको यहाँ डाल देना है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिमी। इसके लिए भी बहुत सारा स्पेस दिया गया है, आप इसमें डाल सकते हैं जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है वो प्रेजेंट का। ये चीज़ें हो गया। अब देखिए यहाँ पे चौहद्दी भी नहीं था तो उसका चौहद्दी हम यहाँ डाल दिए हैं। उसके बाद है कि सुधार हेतु साक्ष्य, जो आपका डॉक्यूमेंट्स देना है इसके साथ में, वो कौन कौन सा देना है। तो लगान रसीद जो है आपके पास ऑफलाइन के माध्यम से लगान कटा हो या ऑनलाइन के माध्यम से कटा हो, वो जो है आपका रसीद इसके साथ में लगाना है। शुद्धि पत्र है, शुद्धि पत्र में होता है कि जैसे आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जब मोटेशन फाइनल होता है, जब करने के लिए रसीद काटने का आदेश देता है, तो वो आपका शुद्धि पत्र के माध्यम से आता है। तो वो शुद्धि पत्र अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप दे सकते हैं। केवाला की प्रति, अगर ये जो केवाला का ज़मीन था तो वो केवाला का आपको प्रति जो है देना है, उसमें सब में साइन कर देना है, 100 अभी प्रमाणित करके जो है सब पेज में आपको साइन कर देना है। खतियानी अगर ज़मीन है तो खतियान की प्रति है। उसके बाद मापी प्रतिवेदन, मापी प्रतिवेदन वहाँ ज़रूरत पड़ेगा जहाँ पे जो क्या कहते हैं 5 खेसरा 6 खेसरा उससे ज़्यादा खेसरा का सम्मिलित रकबा लिख दिया हुआ है। मतलब आपका 4 खेसरा बराबर 1 जो रकबा लिखा हुआ है वो टोटल लिख दिया है, मतलब खेसरा वाइज जो है वो रकबा आपका नहीं दर्शाया गया है। तो उसमें जो है आपका अंचल के जो अमीन होते हैं उनसे आपको मापी कराना होगा और वो प्रतिवेदन आपको इसमें लगाना होगा। तो ये चीज़ें, अब ये भी बात करने वाली बात है कि अगर मान के चलिए इस डॉक्यूमेंट्स में जो हमने अभी आपको बताया है उसमें अगर 1 2 3 या इतना पूरा नहीं है तो क्या करें। उसमें से आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो, अगर एक ही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आप एक ही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। हो सकता है कि 5 के 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो 5 के 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है। तो ये केस हो गया आपका जो 0 0 है या आपका कुछ इसमें लिख के नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कि जैसे रकबा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ रकबा में जो है वो 0 करना है। सेम प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो करेंगे। ऊपर वाले का पहले हम चेक कर लेंगे, नाम पिता जो भी नाम है वो सब अगर ठीक है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं है तो उसमें हम फिर यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए खाता जो है 2 लिख दिया है,